Hello students, welcome to online sessions of Grid Tutorial. Hope you guys are doing well. In today's session we are going to discuss about fixed shop retailer. Now see, fixed shop retailer are those retailer who does not move from one place to another. They mostly have fixed places. They can be further classified into small scale fixed retailer and large scale fixed retailer. See, fixed shop retailer ऐसे retailer होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं. दे मोस्टली है उनको इनका सिर्फ एक फिक्स प्लेस होता है बिजनेस के लिए. दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर एंड लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर. सी बहुत सिंपल है. वी हैव ऑलरेडी सीन द आइटिनेरेंट रिटेलर who does not have fixed place of business. They keep moving in search of customers and in the hope to sell their product. But ये जो fixed shop retailer है, they have a fixed place for their business. They can further be classified into small scale fixed retailer and large scale fixed retailer. Now next is small scale fixed retailer. The retailer who conduct their business operation on a small scale and deal in variety of goods are small scale retail shop, are small scale retailer. They offer shopping convenience to the customer as they are situated to the same locality, general store, medical store, laundry, etc. See, the retailer who does not conduct business operation on large scale, ये ऐसे retailer है जो business conduct करते हैं on a small scale and deal in variety of goods, are small scale retail shop. ये लोग variety of goods में deal करते हैं. दे ऑफर शॉपिंग कन्वीनियंस टू द कस्टमर. ये कस्टमर को शॉपिंग कन्वीनियंस ऑफर करते हैं बिकॉज दे आर सिचुएटेड इन द सेम लोकेलिटी. ये हम जो रेसिडेंशियल एरिया होता है उसके आसपास ही ये लोकेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, लॉन्ड्री एक्सेट्रा. सी ये जो कस्टमर्स को मैक्सिमम शॉपिंग कन्वीनियंस ऑफर करते हैं बिकॉज ये इनका जो लोकेशन है वो हमेशा नियर बाय रेसिडेंशियल एरिया ही होता है, जिससे कस्टमर को बहुत ईजी रहता है. जब भी उनको गुड्स की ज़रूरत है वो लोग जाके ईजिली क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. Now next is types of small scale fixed retailer. First one is general store. General store retailer sell goods which are required by people for their day to day needs like food grain, soap, stationery, medicine, oil, toffees, biscuit, plastic goods, footwear, umbrella, pen, etc. These shops are generally situated near residential area of the city or town. They provide home delivery of goods. They have variety of goods in each item. इनको जो goods इनके पास variety of goods रहता है. हर एक item में variety होता है. They buy the goods from wholesaler or buy directly from the manufacturer and sell it to ultimate consumer. जनरल स्टोर के जो रिटेलर होते हैं, जनरल स्टोर्स जो होते हैं, ये लोग हमेशा जो हमारे डे टू डे रिक्वायरमेंट्स है, डे टू डे नीड्स है लाइक फूड ग्रेन, सोप, स्टेशनरी, मेडिकल, ये उसमें डील करते हैं. ये उन चीज़ों में डील करते हैं जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट में आती है, जैसे कि फूड ग्रेन्स है, सोप है, स्टेशनरी है, मेडिसिन है, ऑयल है, हेयर ऑयल, देन एडिबल ऑयल, फिर टॉफ़ी, बिस्किट्स, प्लास्टिक गुड्स, फिर जो फुटवेयर है, अम्ब्रेला है. मतलब ये जो हम डेली जो नेसेसिटी है, जो डेली हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, ये उन गुड्स में डील करता है. इनका जो लोकेशन है, इट इज़ ऑलवेज सिचुएटेड नियर रेसिडेंशियल एरियाज ऑफ सिटी और टाउन. ये हमेशा रेसिडेंशियल एरिया के आसपास ही लोकेटेड होते हैं. दे ऑलवेज प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द रेगुलर लॉयल कस्टमर. ये अपने रेगुलर कस्टमर को एज अ एडेड बेनिफिट उनको होम डिलीवरी सर्विस देते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, और यू कैन से फॉर चार्जिंग अ वेरी नॉमिनल प्राइस. दे हैव वैरायटी ऑफ गुड्स इन ईच आइटम. ये लोग बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को. दे बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर. ये लोग गुड्स होलसेलर से परचेस करते हैं या तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेस करते हैं एंड उसे अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करते हैं. तो जो जनरल स्टोर्स ऐसे स्टोर्स हैं जिससे हम डे टू डे हमारे लाइफ में जो चीज़ें लगती है, ये सब स्टोर्स में वही चीज़ें अवेलेबल होती है. इसका लोकेशन भी नियर द रेसिडेंशियल एरिया ही होता है, तो हमको शॉपिंग कन्वीनियंस भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग.
इट गेट्स वेरी ईजी फॉर अस कि हमारी रिक्वायरमेंट जब भी हमें जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड हैंड goods shop. These retailer purchase and sell used goods. Example, they deal in books, furniture, TV set, clothes, car, etc. After repairing the goods and setting them in working condition, the goods are sold to the consumer. Generally, consumer from weak financial background purchase goods from there as price of these goods are cheap. They lack quality, ड्यूरेबिलिटी एंड गारंटी से. जो सेकेंड हैंड जो शॉप है ये हमें ये जो गुड्स में डील करते हैं यूजुअली वो गुड्स जो रहता है वो यूज्ड प्रोडक्ट रहता है. मतलब वो सेकेंड हैंड होता है, वो यूज्ड होता है, उसको रिपेयर करके वर्किंग कंडीशन में ला के देन ये गुड्स क्या करते हैं कस्टमर को सेल करते हैं. जनरली कंज्यूमर जो वीक बैकग्राउंड से है, फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से है, ये उसे परचेस करते हैं. एंड ये जो सेकेंड हैंड शॉप्स है ये यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब गुड्स में डील करते हैं, जैसे कि बुक्स है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, ऑटोमोबाइल्स है, एक्सेट्रा. और ये जो गुड्स है ये इसकी जो प्राइजेस होती है वो बहुत कम होती है, बट इट लैक क्वालिटी. इसका क्वालिटी का गारंटी नहीं होता. ड्यूरेबिलिटी ये आगे कितना चल सकता है उसकी भी गारंटी नहीं होती है. एंड इसका कोई गारंटी एंड वारंटी प्रोवाइड नहीं होता है. तो यूजुअली जो सेकेंड हैंड गुड शॉप है वहाँ पे जो गुड्स होते हैं वो ऑलरेडी यूज्ड गुड्स होते हैं, वो ऑलरेडी यूज़ किए जा चुके होते हैं एंड उसे फिर से वर्किंग कंडीशन में लाके वो गुड्स को रीसेल किया जाता है. एंड ये कम प्राइस में ये गुड्स अवेलेबल होता है, कम प्राइस में उसे बेचा जाता है. एंड ये यूजुअली वो लोग प्रीफर करते हैं जो फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड के होते हैं. एंड ये सेकेंड हैंड जो शॉप है ये यूजुअली बुक्स, फर्नीचर, टीवी सेट्स, कार, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल ऐसी चीज़ों में डील करता है. बट इट डज नॉट ऑफर इसका गारंटी वारंटी ऑफर नहीं करते ये लोग. उसके ड्यूरेबिलिटी की भी कोई गारंटी नहीं है, वो बहुत दिनों तक चल सकता है, वो या 2 दिन में ख़राब हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है. एंड लैक ऑफ क्वालिटी ये बहुत गुड अच्छे क्वालिटी का भी नहीं होता है क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ किया होता है. Now next is authorized dealer. These retailer have authorized dealership of particular manufacturer's good. They deal in goods like TV set, washing machine, automobiles, music system, etc. Authorized dealer try to maximize sale of goods because they get good commission from manufacturer. Authorized dealer do not have product of other manufacturer except for whom they are working as authorized dealer. They promote the goods by window display, advertisement and attractive schemes. See, ये जो authorized dealer जो रहते हैं ये authorized dealer ये किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के गुड्स को ही क्या करते हैं सेल, किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर की डीलरशिप लेते हैं. दे डील इन गुड्स लाइक टीवी सेट. ये लोग ऐसे गुड्स में डील करते हैं, टीवी सेट है, वॉशिंग मशीन है, ऑटोमोबाइल्स है, म्यूजिक सिस्टम है, ऐसे गुड्स में ये लोग डील करते हैं. ऑथराइज डीलर ट्राई टू मैक्सिमाइज सेल ऑफ गुड्स बिकॉज दे गेट गुड कमीशन फ्रॉम प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर. सी, ये जो ऑथराइज डीलर है ये लोग डीलरशिप लिए होते हैं, किसी मैन्युफैक्चरर की. तो इन ऑथराइज जो डीलर्स है इनके शॉप मतलब इनका जो शॉप है वो उसी मैन्युफैक्चरर के ये लोग प्रोडक्ट को क्या करते हैं सेल करते हैं. ऑथराइज डीलर डू नॉट हैव प्रोडक्ट ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर. ये अदर मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट नहीं रखते हैं एक्सेप्ट फॉर हुम दे आर वर्किंग एज ऑथराइज डीलर. जिसके लिए ये लोग एज अ डीलर काम कर रहे हैं सिर्फ उनके ही प्रोडक्ट को ये लोग क्या करते हैं विंडो डिस्प्ले करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अट्रैक्टिव स्कीम्स लगाते हैं एंड उनके ही प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रॉयल एनफील्ड का आपने देखा होगा, वहाँ पे सिर्फ उसी के जो बुलेट्स है उसी के मतलब जो भी है वो वहाँ पे वही ऑफर होता है. अभी बाटा शोरूम है तो बाटा शोरूम में आपको सिर्फ अगर आपने बाटा की अपने अगर ऑथराइज डीलरशिप ली हुई है तो आपको सिर्फ बाटा के ही चीज़ों, आप बाटा के ही शूज़, उसके ही आपको शूज़, सैंडल सब उसका ही डिस्प्ले करना पड़ेगा. आप किसी और का आप वहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकते हो. यहाँ पे ऑथराइज जो डीलर है उसे कमीशन मिलता है फॉर वर्किंग एज ऑथराइज डीलर. दे प्रमोट द गुड्स. ये लोग गुड्स की प्रमोशन करते हैं बाय विंडो डिस्प्ले, एडवर्टाइजमेंट and attractive schemes. Now next is specialty shops.
These retailer deal in particular line of goods. They keep a wide variety of item of same line of product. That is, a toy shop may keep only toys of different type. Other example of specialty shop retailer are sports material, ready-made dresses, leather goods, plastic goods, watches, books, etc. They offer goods at varying price range. They provide a wide choice to the consumer. They give advice to the customer as they have expert knowledge about the product. See, ये जो retailers है, specialized जो specialty shop है, specialized shops है, इसके जो retailer है वो लोग एक particular line of goods में deal करते हैं. दे कीप अ वाइड वैरायटी ऑफ आइटम ऑफ द सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट. उसी चीज़ का वो लोग वाइड वैरायटी रखते हैं. सेम लाइन मतलब ये लोग डिफरेंट लाइन में नहीं, ये लोग एक ही लाइन के बहुत सारी वैरायटी प्रोवाइड करते हैं. अगर समझो किड्स वेयर है तो किड्स वेयर के आपको हर एक अलग अलग आपको वैरायटी मिलेगी, उसमें अलग अलग ड्रेसेस मिलेंगे, बट वो सिर्फ किड्स वेयर किड्स की होंगी. अभी एक टॉय शॉप है तो वहाँ पे मतलब अगर ये टॉय शॉप है, स्पेशलाइज्ड टॉय शॉप है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ टॉयज मिलेंगे ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अभी यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए हैं ऑफ स्पेशलिटी शॉप रिटेलर आर स्पोर्ट मटेरियल. आपको स्पोर्ट्स मटेरियल मिलेंगे, वाइड रेंज मिलेगा. रेडीमेड ड्रेसेस जो मैंने अभी बताया, लेदर गुड्स है तो वहाँ पे आपको सिर्फ लेदर के ही लेदर वेयर मिलेगा आपको सब. वॉच है तो आपको हर तरह के, आपको हर ब्रांडेड कंपनीज के बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे. बुक्स है तो आपको हर तरह की सिर्फ बुक्स मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा. सो दे ऑफर गुड्स एट वेरिंग प्राइस रेंज. ये लोग अलग अलग प्राइस के रखते हैं गुड्स, आप अलग अलग प्राइस के प्रोडक्ट्स रखते हैं बट एक ही लाइन के. फॉर एग्जांपल आपको वॉच अगर आपको चाहिए तो आपको 500 से लेके आपको 50,000 तक के आपको वॉच या उससे भी ऊपर तक के वॉच ये लोग अलग अलग प्राइस में आपको दिखाएंगे. बट ये अगर वॉच शोरूम है तो आपको सिर्फ वॉचेस ही यहाँ पे मिलेंगे. दे प्रोवाइड अ वाइड चॉइस टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर को ये लोग बहुत ज़्यादा चॉइस देते हैं. दे गिव एडवाइस टू द कस्टमर्स एज दे हैव एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट. ये लोग कस्टमर्स को एक्सपर्ट एडवाइस भी देते हैं बिकॉज इनको बहुत नॉलेज रहता है प्रोडक्ट के बारे में. सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर. पहला है जनरल स्टोर, जो यहाँ पे जो हमें डे टू डे जो चीज़ें लगती है, जो डे टू डे हमारे यूज़ में आती है, वो चीज़ें हमें यहाँ मिलती है. ये हमारे एक बहुत लाइक रेसिडेंशियल एरिया के आसपास ही इसका लोकेशन होता है. नेक्स्ट है सेकेंड हैंड गुड शॉप. यहाँ पे आपको जो भी गुड्स मिलता है वो सेकेंड हैंड मिलता है. नेक्स्ट है ऑथराइज्ड डीलर. यहाँ पे जो रिटेलर है वो ऑथराइज्ड डीलरशिप लेता है. मतलब ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के गुड्स को क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है एंड उसी मैन्युफैक्चरर के गुड्स को प्रमोट करता है एंड इससे कमीशन मिलता है. मतलब अगर ये बाटा का अगर ऑथराइज डीलरशिप इसने लिया है तो इसके शोरूम में सिर्फ बाटा के ही आपको फुटवेयर्स मिलेंगे. अगर ये समझो वीवो का इसने ऑथराइज डीलरशिप लिया है तो ये सिर्फ आपको वीवो के ही फ़ोन्स आपको क्या करेगा, ऑफर कर सकेगा. नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड शॉप. ये शॉप जो है यहाँ पे दे डील ओनली इन अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड. ये लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स में क्या करते हैं, डील करते हैं. एंड दे ऑफर गुड्स एट वेरिंग प्राइस रेंज. बहुत सारे प्राइजेस में आपको गुड्स ऑफर करते हैं बट एक ही पर्टिकुलर लाइन, मतलब वॉच है तो आपको सिर्फ वॉच यहाँ पे ऑफर होती है. सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द सेशन. थैंक यू सो मच.